बच्चों आपका ये क्वेश्चन है कि जो हॉल है वो 22 मीटर लॉन्ग है, यानी कि जो लेंथ है वो 22 मीटर्स है और 15.5 मीटर ब्रॉड है, यानी कि जो ब्रेथ है वो कितनी है 15.5 मीटर। अब क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि जो हॉल की मार्जिन है यानी कि जो दीवार है या वॉल है उससे हमने 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर का हमने गैप छोड़ा हुआ है ऑल साइड से। तो अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ कारपेट और एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड। पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे मेन चीज ये कैसे आया, बेटा 1 सेंटीमीटर में आपके कितने होते हैं 1/100 मीटर्स। कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 75/100 यानी कि 0.75 मीटर्स। जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट बाद पॉइंट आता है बेटा पीछे से। अब बेटा निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट। अब बेटा ध्यान से सुनो, कारपेट आपका रेक्टेंगल है, हॉल भी रेक्टेंगल है, ऑफ कोर्स कारपेट भी रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारे पास लेंथ है नहीं है, ब्रेथ है नहीं है, तो चलो निकालते हैं। अब बच्चा देखो 0.75 मीटर यहाँ से, 0.75 मीटर यहाँ से, तो बच्चों जब आप ऐड करोगे 0.75 प्लस 0.75 तो ये आएगा आपका बेटा 1.5 मीटर्स। अब बेटा 22 मीटर्स में से अगर मैं 1.5 मीटर माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास कारपेट की लेंथ आ जाएगी। थोड़ा सा सोचो, 0.75 यहाँ से और 0.75 यहाँ से, टोटल लेंथ 1.5 और ये कितना है 22, तो बेटा इतना ही तो गैप बचा है इसकी लेंथ का। उसी तरीके से ब्रेथ में भी 15.5 मीटर है, 0.75 मीटर यहाँ से और 0.75 मीटर यहाँ से, 15.5 में से भी मैं कितना माइनस कर दूँ 1.5, तो मेरे पास कारपेट की लेंथ भी आ जाएगी, कारपेट की ब्रेथ भी आ जाएगी। उससे मैं क्या फाइंड कर लूँगा, एरिया ऑफ कारपेट। तो बच्चों एरिया ऑफ कारपेट के लिए लेंथ निकालते हैं पहले। लेंथ 22 माइनस 1.5 कितना आएगा आपका 20.5 मीटर्स। ब्रेथ कितनी आएगी बेटा 15.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 14 मीटर्स। तो बेटा एरिया ऑफ कारपेट, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लिखेंगे आप 20.5 मल्टीप्लाई 14, आंसर आएगा बेटा आपका 287 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड। अब बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो आपकी प्लेस है जिसमें कारपेट नहीं बिछाया हुआ है उसका एरिया पूछ रहा है। टोटल हॉल का एरिया है हमारे पास, ऑफ कोर्स है, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लेंगे। कारपेट का एरिया हमारे पास आ गया। अब बेटा टोटल में से, ये जो टोटल है इसमें से मैं कारपेट का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑफ कोर्स ये आ जाएगी, बिल्कुल, यानी टोटल में से इतना माइनस कर दूं। तो बच्चों एरिया ऑफ कारपेट मेरे पास आया 287 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड। तो क्या करूंगा बेटा, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ हॉल, टोटल हॉल के एरिया में से माइनस कर दूंगा क्या, एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ हॉल क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका ही बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका जब आंसर करोगे 22 मल्टीप्लाई 15.5 कितना आएगा 341 मीटर स्क्वायर। और इसका बच्चों आपने जब किया था, इसकी लेंथ थी आपकी 20.5 और ब्रेथ थी आपकी 14, तो इसका कितना आया था बेटा 287 मीटर स्क्वायर। अब 341 में से जब आप 287 माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 54, अरे 54 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड कितना आया 54 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ कारपेट कितना आया 287 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ कारपेट विड्थ इज 82 सेंटीमीटर यानी 0.82 मीटर, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। अब बेटा यहाँ पर आपको डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या। देखो सबसे पहले हमने जब कारपेट की विड्थ निकाली थी तो वो कितनी आई थी 14 मीटर, यानी 15.5 माइनस 1.5। बेटा कारपेट तो इतना ही बड़ा आ पाएगा क्योंकि अगर हमें 0.75 मीटर दिए। अब इसने क्या क्या दिया है, तो जो मेन है वो यहाँ पर है। अगर इसने बेटा रेट दी होती 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो मैं डायरेक्ट, यानी कि इसने रेट किस हिसाब से दी है
पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो मैं डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देता, कारपेट की कॉस्ट आ जाती 287 इंटू 60। बट इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, ₹60 पर मीटर, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, कारपेट आपका आया होगा लॉन्ग, जिसकी ब्रेथ कितनी होगी 0.82, लेंथ कुछ ना कुछ रही होगी, बट कारपेट का एरिया इतना ही रहा होगा, यानी लेंथ इंटू 0.82 इक्वल टू कितना आया होगा आपका 287। अब हो सकता है कि उसने कारपेट को ऐसे पीसेस में कट कट करके इतना इतने करके बिछाया हो, वो उसकी अटक है, बट कॉस्ट इस हिसाब से दी है ना पर मीटर के हिसाब से, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो बच्चों जो एरिया है आपका, एरिया ऑफ कारपेट, वो इतना ही रहेगा 287, मैंने आपको बताया। ब्रेथ कितनी दी है 0.82, लेंथ में चेंजेस आए हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 287, 0.8 नहीं, ये तो लेंथ हमें फाइंड करनी है ना, तो लेंथ इंटू 0.82 इक्वल टू 287। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे 287 अपॉन 0.82, तो बेटा ये आपका निकल के आएगा 350 मीटर्स, यानी कि कारपेट की जो लेंथ है वो कितनी आई है 350 मीटर्स। और क्वेश्चन में जो इसने हमको रेट दी है वो बेटा लेंथ के हिसाब से ही दी है, 60 रुपीज पर मीटर। तो सिंपल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अब बेटा आप लिख देना कॉस्ट ऑफ कारपेट 350 इंटू 60, जो कि आपका कितना निकल के आएगा 21000, यानी 21,000 रुपीज।